क्यों माँ? क्यों का क्या मतलब? त्रिशूल को तुम अपने मन मुताबिक यहाँ ले आओगे और मैं चुपचाप रहूंगी? इस घर की चिराग की आरती करके अंदर लेके आना होगा। त्रिशूल, अपना दाया पैर अंदर रखो। चलो बेटा। त्रिशूल, आज के बाद तुम इस घर के वारिस हो। आज तक तुम जिस चीज से वंचित थे, आज तुम्हें वो हर चीज मिलेगी। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। तुम जो चाहोगे सामने हाजिर हो जाएगा। नहीं पिताजी, मैं आपका बेटा हूं तो आप मुझे अलग नजरिए से मत देखिए। आज तक मैं जैसा था वैसा ही रहने दीजिए। संबंधों के आगे कोई भी स्थान मान बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं है बेटा, बाहर समाज। पिताजी प्लीज, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे इस घर में आने से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये घर जैसा था वैसा ही रहना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। मेरे लिए हमेशा ये मेरे छोटे मालिक रहेंगे। छोटे मालिक, जब से मैंने बोलना सीखा है आपको छोटे मालिक कहकर ही बुलाया है। लेकिन मैं इस घर में जब दत्तक पुत्र बनकर आया, आपने मुझे ब्रो बुलाने को कहा और छोटे भाई का स्थान दिया। मेरे लिए वही काफी है। छोटे मालिक, मैं इस घर में आया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां से जाएंगे। आपको यही रहना होगा। इतने साल आपको इस घर में जो मान सम्मान मिल रहा था, आज के बाद वही मिलेगा और मिलता रहेगा। छोटे मालिक, आप हमारे साथ ही रहेंगे ना? बोलिए ना छोटे मालिक। अरे पूछ क्यों रहे हो? ये यही रहेगा, है ना त्रिविक्रम? यही रहूंगा। त्रिशूल, मैंने तुमसे कितना कुछ कहा, तुम्हें नौकर नौकर कहकर अपमानित करती रही। तुम्हारी भलाई के बारे में कभी भी नहीं सोचा। मैं कितनी बुरी माँ हूँ ना। अरे मालकिन, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दुनिया में बुरी संतान हो सकती है, लेकिन बुरी माँ नहीं होती। मैंने तुम्हें कितना कुछ बुरा कहा, यही काफी है मुझे बुरा साबित करने के लिए। मालकिन, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आपकी बातों से मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। आप मुझसे मेरी हैसियत के हिसाब से ही बात किया करती थी। आपकी डांट में भी मुझे प्यार नजर आता था। लेकिन त्रिशूल, क्या तुम मुझे माफ करोगे? अरे आप ऐसा बोल के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? प्लीज मालकिन। मेरी एक ख्वाहिश है त्रिशूल, पूरा करोगे? हाँ मालकिन, बोलिए ना। तुम मुझे बस एक बार माँ कहकर बुलाओगे? संबंधों की दुहाई यहाँ मत दिया करो। माँ माँ माँ, बहन, ये सब किस हक से बुलाते हो तुम? क्या सोच रहे हो बेटा? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बस एक बार बुला दो।
वो मेरा खून है, उसने मेरी कोख से जन्म लिया है। मैं झोली फैलाए खड़ी हूँ, मुझे भीख में ही मेरा बेटा दे दो मधुमती। खत्म, सब कुछ उल्टा पड़ गया। त्रिशूल इतनी आसानी से इस घर का सदस्य बन गया। छह, इतने दिन इस घर के लोग मुझे सपोर्ट किया करते थे, असली बेटे का पता चलते ही उसे सपोर्ट करने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड में मुझसे सब कुछ छिन गया। यानी कि मुझे अब ड्राइवर का बेटा बनकर जीना होगा। नो, नेवर। किंग हमेशा किंग होता है। मैं त्रिविक्रम हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगा। इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। भांजे, क्या हुआ भांजे, चुप क्यों हो? तो फिर मैं क्या बोलूं? भांजा कहकर मुझे नीचा दिखाने आए हो? अरे अरे भांजे, प्यार से बात जानने आया हूँ, तुम कह रहे हो मैं नीचा दिखा रहा हूँ। हो क्या गया है तुम्हें? आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने देखा ना अंदर क्या हुआ? अरे अरे भांजे, मामा, मैं त्रिविक्रम हूँ, आपका भांजा नहीं। आपका भांजा तो वहाँ अंदर है, जाइए अंदर। कौन? वो त्रिशूल? चांस ही नहीं। आज ये है, कल किसी और को लेकर कहेंगे कि इस घर का वारसदार वो है। बात मानने के लिए हम सब क्या पागल बैठे हैं? भांजे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, चाहे चिल्लाकर भी कहे, पर मेरे भांजे तुम ही रहोगे। इस घर का बेटा तुम ही हो, बस। सोचा था इस घर में मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट मामा जी है ना, इतना ही काफी है। और वैसे भी अकेला मैं तो सब पे भारी हूँ। त्रिशूल, देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपके हाथ में बांधी राखी मैंने ही छीन ली थी ना। मैं दुनिया की सबसे बुरी बहन हूँ। मैंने आपके हाथों से ये राखी उतारी थी, इसे मैं ही आपकी कलाई पर बांधूंगी। रीना मैम, क्या हुआ, आप ऐसे ही जा रही हैं? क्या मैं आपके लिए अब भी अच्छा भाई नहीं हूं? मुझे पता नहीं अब मैं और क्या कर सकता हूं। मुझे सिखाइए रीना मैम, शायद मैं अच्छा भाई बन जाऊं, बहन का प्यार पा सकूंगा। आप एक अच्छे भाई हो, मुझे एक अच्छी बहन बनना सीखना। मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना। आई एम सॉरी भैया। आप मुझे यहाँ राखी बांधने आई थी ना?